नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ शिवानी को समझाकर उसे सुला देता है। वक्त गुजरता रहता है, सब कुछ भी ठीक हो जाता है। समय के साथ बिजनेस भी बहुत अच्छा से चल रहा होता है। शिवानी भी सिद्धार्थ के बिजनेस में राइटिंग के लेकर के काम करने लगती है। कंपनी के लिए नए नए इनोवेटिव शब्दों के साथ साथ एड्स डिज़ाइनिंग करने लगती है, जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है। रिश्ते दिन के दिन मज़बूत होते रहते हैं। आखिर में एक ऐसा समय आता है जब सिद्धार्थ और शिवानी की एनिवर्सरी होती है, और इस बार उसके माता पिता उसे घूमने की टिकट्स देते हैं अगली एनिवर्सरी के लिए। जिस पर सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, माँ अभी क्या इसकी ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए उसे कहती है, हाँ इसकी ज़रूरत है। तुझे नहीं जाना है तो मत जा, वैसे भी 2 टिकट्स किए हैं मैंने, मेरी बहू के लिए और किसी खास नन्हे मेहमान के लिए। ये कहते हुए वो उससे टिकट देती है। सिद्धार्थ अब पिता बनने वाला होता है, शिवानी माँ बनने वाली होती है। आखिर में सिद्धार्थ और शिवानी का बच्चा हो रहा है। वो समय जहाँ सिद्धार्थ और शिवानी दोनों बहुत खुश हैं। सारे रिश्तेदार फिर से जमा हैं। माहौल उतना ही खूबसूरत और प्यारा है। बस इस माहौल में करवाहट नहीं है। रिश्तों का ये खूबसूरत सफ़र यहाँ पे, जहाँ पे सब लोग, जहाँ शिवानी को पहले पूछताछ कर रहे होते हैं, वहाँ आज सब शिवानी को दुआएं दे रहे होते हैं और उसे ढेर सारी आशीर्वाद और खुशियों के साथ उसे कहते हैं कि बेटा हमेशा खुश रहना। ये कहते हुए वो उसे आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तभी उधर से एक नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है माँ। शिवानी कहती है, हाँ बेटा। जिस पर वो कहता है, माँ क्या बेबी ने किक किया। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं। पर क्यों क्यों तुम्हें ये क्यों जानना है बाबू। जिस पर वो कहता है, मेरी बहन क्यों नहीं मुझे सुनती। वो अपनी माँ के पेट से कान लगाते हुए कहता है, हे मेरी लिटिल सिस्टर, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम कब आओगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ हंसते हुए अपने बेटे के कान के पास जाता है। शिवानी के पास घुटनों पे बैठकर अपने बेटे की तरह वो भी शिवानी के पेट में कान लगाते हुए अपने बेटे की तरफ देख कहता है, तुम अब 5 साल के हो गए हो, तुम्हें ये ऐसी हरकत करनी अच्छी लगता है क्या। माँ देखिए ना पापा कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो अपनी बहन को सुनना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा कहाँ गलत है। वो बस अपनी बहन से मिलने के लिए बेकरार है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी। ये कहते हुए उसकी माँ भी आती है और कहती है, क्या मेरे लिए भी जगह होगी, मैं भी अपनी नातिन को सुन सकूं। माँ आप लोगों किसी को नहीं पता नाती है ना नतनी, फिर भी आप लोगों को सबको कान लगाना है। वो तो है मेरे पेट में और आपको सुनना है। हाँ तो ये तुम्हारा पहला बच्चा है, क्यों ना सुनूं मैं। जिस पर शिवानी हंसती है और कहती है, माँ ये मेरा दूसरा बच्चा है, वो रहा हमारा पहला बच्चा।
जिस पर तुरंत वो बच्चा हाथ उठाते हुए कहता है, हाँ दादी, मैं यहाँ हूँ ना, मैं मेरी मम्मी का प्यारा सा बेटा आशीष। हाँ मेरा बच्चा, तुम अपनी माँ का प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ ना बहुत बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं ताकि तुम्हारी बहन बहुत स्ट्रांग और अच्छे से इस दुनिया में आए, ताकि तुम्हारी माँ को कोई परेशानी ना हो। सिद्धार्थ अपनी माँ की तरफ देखता है, उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, दोनों मुस्कुराते हैं। शिवानी की तरफ देख, वो भी मुस्कुराते हैं। शिवानी फिर सोफे में जाकर बैठती है और अपने बेटे को कहती है, इधर आओ। माँ, क्या हुआ? देखो, बेबी ने किक किया। सच में? ये कहते हुए वो कान लगाने चला जाता है। वो दोनों ही इशारे में कहते हैं कि सब संभाल लेना। सभी की तरफ देख शिवानी कहती है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं सब देख लूँगा। तभी सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ के पास आते हैं और उसे अपने साथ कंधे पे हाथ रखते हुए लेकर जाते हैं। सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई तकलीफ़ है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे घर के बच्चे की बात कर रहा, आशीष की। हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, आशीष के लिए भी ये बेहतर होगा, पर वो भी 5 साल का है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बाद में उसे तकलीफ़ हो, इससे बेहतर है कि मैं अभी उसे बता दूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे ना बताऊँ तो ठीक है, मैं एक बार शिवानी से इस बारे में बात करता हूँ। और फिर वो शिवानी के पास जाकर बैठता है और कहता है, पापा चाहते हैं कि मैं आशीष के बारे में आशीष को ना बताऊं। शिवानी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आशीष को लेकर अपने कमरे में चली जाऊंगी, तुम नीचे जो संभालना है संभाल लेना, नहीं तो मैं उसे बाहर लेकर चली जाऊंगी। वैसे भी ये 8वां महीना है, मैं थोड़ी देर बाहर गार्डन में घूम लूँगी और तुम तब तक बात कर लेना, ठीक है? ये कहते हुए शिवानी आशीष को लेकर के गार्डन की ओर चलती है और कहती है, बेटा मुझे ना थोड़ा बाहर ले चलोगे? तुम्हारी बहन को ना घूमने का बहुत मन कर रहा है, गार्डन में हम घूमें। जिस पर वो कहता है आशीष, हाँ माँ बिल्कुल, मैं आपका सबसे अच्छा ज़िम्मेदार बेटा हूँ। अच्छा, अभी तो तुम 5 साल के हो, हाँ तो क्या हो गया, मैं आपका प्यारा सा बच्चा हूँ, है ना? ये कहते हुए आशीष अपनी माँ का हाथ पकड़ गार्डन की ओर निकल जाता है। सिद्धार्थ कहता है, क्या मैं भी चलूँ? जिस पर आशीष कहता है, नहीं, मैं मेरी माँ का ख्याल रख सकता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। अच्छा, तुम अभी 5 साल के हो, कुछ टाइम बाद तुम्हें ये याद भी नहीं होगा और ना ही तुम इस बारे में ज़्यादा कुछ कहोगे। कैसे ही नहीं याद आएगा, मैं यहाँ पे कैमरा कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने शर्ट के बटन का इशारा करता है, जिस पर सिद्धार्थ कहता है, शिवानी ये इतना दिमाग से पैदल है या फिर इतना दिमाग लगा लिया, इसने छुपा हुआ कैमरा लगाया अपने शर्ट में। हाँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं अपनी बहन का हर एक वीडियो अपने पास रखूं। अच्छा ठीक है,
मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मैंने जीनियस बेटा पैदा करवाया था क्या? ऐसा मत कहो। ये कहते हुए वो शिवानी अपने बच्चे को लेकर के जाने लगती है। वो दोनों गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी सिद्धार्थ जैसे घर के अंदर एंट्री मारता है, सारे रिश्तेदार जैसे अब इकट्ठे हो गए हैं। जो लोग पहले प्यार भरी और आशीर्वाद दे रहे होते हैं शिवानी को, वही अचानक से सिद्धार्थ से पूछ बैठते हैं कि वो बच्चा कहाँ से आया। जिस पर वो कहता है कि वो मेरा और शिवानी का बच्चा है। जिस पर सारे रिश्तेदार कहते हैं, मजाक करना बंद करो, वो 5 साल का है। तुम्हारा माता पिता के एनिवर्सरी को ही गुजरे हुए 2 साल हो रहे हैं, तो फिर वो 5 साल का बच्चा कहाँ से आ गया? और तो और तुम लोग बच्चा भी प्लान कर रहे हो, तो फिर उस बच्चे को अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्या थी? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं ही करना चाहता था। उसके माता पिता भी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग सब कहीं ना कहीं ये बात जान करके बहुत ही दुखी है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे उसे किसी ने भी जन्म दिया हो, वो हमेशा भगवान का स्वरूप रहेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे परिवार का बच्चा है या नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे अपने परिवार का बच्चा मानते हैं या नहीं। उसके पिता और उसकी माँ दोनों ही आशीष के सपोर्ट में आते हुए कहती है कि ये हमारी चॉइस थी कि हम उसे अडॉप्ट करें। हमारे बेटे की इच्छा थी और मैंने और मेरे पति ने इस सब में साथ दिया। इसलिए आप सभी हमारे रिश्तेदार हैं। हम चाहते हैं कि आप आशीष को आशीर्वाद दें। हम जानते हैं जब से आशीष आया है इस पार्टी में, तब से आप लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये पहले से ही बहुतों के कानों में बात पहुँच गई थी कि इस घर में एक छोटा सा बच्चा है, और अब आप लोग उस बच्चे के बारे में बच्चे को देख चुके हैं, तो आप एक दूसरे से इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि ये बातें मेरे पोते तक, मेरे नाती तक ना पहुँचे। जिस पर वो लोग कहते हैं, अरे बहन, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम भला उस बच्चे से क्या ही कहेंगे? जिस पर वो कहती है, अच्छा होगा कि ना ही कहो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी मेरे नाती से कुछ ऐसी बातें कही है जो मेरी नाती को बुरा ले गया है, उसका दिल दुखा है, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगी। हमने इस पार्टी को इसलिए रखा है ताकि हम अपने पोते के आने की खुशी को सेलिब्रेट कर सके और अपने घर में बच्चे के आने की भी खुशी को सेलिब्रेट कर सके और अपने बेटे की और बहू की एनिवर्सरी भी मना सकें। और इन सारी खुशियों को एक साथ हम मना रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी खुशियों को कोई नज़र लगे। इसलिए मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बहू को आशीर्वाद दिया था होटल में, मेरी बहू से प्यार से बात की थी। मेरी बहू ने कहा था कि इन्हें पता होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी हमारे घर आए या जाए, वो हमारे घर में आकर हमारे आशीष से कोई बदतमीज़ी ना करे, हमारे आशीष को किसी भी तरह के दुख ना पहुंचाए, क्योंकि अब से वो इस घर का हिस्सा है। वो सिद्धार्थ और शिवानी का बेटा है और इस खानदान का वारिस। बात समझ आई? लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब शिवानी या
सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है। वो माँ बन सकती है, ये पिता बन सकता है, तो बच्चा अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं चाहता था कि मेरी पत्नी को ये एहसास दिलाया जा सके कि वो कोई पैदा करने वाली मशीन नहीं है, वो इंसान है। उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसके अपने डिसीजंस हैं, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे, ये उसकी इच्छा है। मैं खुश हूँ कि उसने मेरे बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा, लेकिन मैं उससे कभी ये नहीं कह सकता कि वो स्पेशली बेटे या बेटी को जन्म दे, क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती हैं, वो आपके अच्छे बुरे हर समय में एक तो आपका साथ देने के लिए होती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी प्यार करने वाली पत्नी मिली, और मैं उसे का सम्मान करता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है या मेरे परिवार को उसकी ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, लेकिन वो ज़रूरत फिज़िकल नहीं है। ये उसकी इच्छा है कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं, लेकिन मैं उसे अपनी इच्छाओं में नहीं बांध सकता, ये उसकी मर्ज़ी है। इसलिए मैंने ही ये फ़ैसला किया था कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। जिस पर एक औरत कहती है, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ही था अडॉप्ट किया हुआ तो बेटी अडॉप्ट कर लेते, कम से कम शादी करके वो किसी और घर तो जाती, बेटे को अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारा कल को अगर बेटा पैदा हो गया तो कल तुम्हारे घर में कितना झगड़ा होगा पता है। और अगर तुम्हारे बेटे को पता चला, तुम्हारे होने वाले बच्चे को पता चला कि उसका बड़ा भाई उसका सगा भाई नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया है, तो कैसा लगेगा उसे। कभी सोचा है क्या होगा? सोचा है तुमने कुछ? जिस पर वो कहता है मुस्कुराते हुए, मैं मेरे बच्चों में से किसी को भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। जिस पर उसके माँ बाप तक हैरान हो जाते हैं। जिस पर सिद्धार्थ कहता है, माँ, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, पर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि इस दुनिया में हमें वो करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचा सके। और ये कंपनी इसलिए तो खुली थी ना, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। इसे इतना बड़ा बनाने की पीछे की वजह तो यही थी ना। जिस पर उसके माता पिता दोनों एग्री करते हुए कहते हैं हाँ। जिस पर वो कहते हैं कि माँ, मेरा कौन सा बच्चा बिज़नेस संभाल सकता है और कौन सा बच्चा नहीं संभाल सकता है, ये ना तो मैं तय कर सकता हूँ, ना वो बच्चा तय कर सकता है, ना ही कोई और तय कर सकता है। ये तो किस्मत की बात है और उसकी खुद के विचारों के ऊपर है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसे सही गलत का ज्ञान दें, हम उसे बताएं कि ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया की सच्चाई से लेकर के अच्छाई से लेकर हर चीज़ से हम उसे रूबरू कराएं, उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दें। अब उसे बनना है या नहीं बनना, ये उसकी खुद की चॉइस है, ये खुद के उसके किस्मत है। हम बस उसे एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? चाहे वो खून कर। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।
आपने अपना